हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम जो पेपर था कंपार्टमेंट का 430C3 CBSE क्लास 10th मैथ्स बेसिक का पेपर था। ये पेपर 17 जुलाई को हुआ है अभी। ओके, इस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर से पहले हम 430C2 के सभी सेक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पेपर में 430C3 में जो 430C2 से डिफरेंट क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जो सेम क्वेश्चन थे उनको दोबारा से डिस्कस नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस सेक्शन के जो वीडियोस हैं वहाँ जाके आप देख सकते हो, वो सभी कॉमन क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए, जो सेक्शन ए में पहले डिफरेंट क्वेश्चन थे वो देखते हैं, फिर हम सेक्शन बी देखेंगे, सेक्शन सी देखेंगे, सेक्शन डी देखेंगे। ओके, सेक्शन ई जो केस स्टडी वाला है, उसमें जो 3 केस स्टडी के क्वेश्चन है वो तीनों सेम थे 430C1, C2 और C3 में। ठीक है, तो चलिए, जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेक्शन ए में पहले उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट C0 एंड 0-C इज। तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर आपको निकालनी होती है तो x1 y1 ये पॉइंट हो गया, सपोज ये x2 y2 हो गया। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, x1 क्या है c माइनस x2 क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है माइनस ऑफ c। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए c माइनस 0 मीन्स c का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस c मीन्स c का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 2 टाइम्स c स्क्वायर। ओके, तो c स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो c बन जाएगा और रूट 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा क्या, c स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीन्स ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड LCM 162 दे रखा है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 देन द अदर नंबर इज। तो आपको ये डायरेक्ट पता होगा कि LCM और HCF जो दो नंबर का होता है वो बराबर होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ओके, तो हमें LCM दे रखा है 162, HCF दे रखा है 27। एक नंबर सपोज A जो है वो 54 है, हमें B जो है सेकंड नंबर वो फाइंड आउट करना है। तो ये क्या आ जाएगा, B 162 इंटू 27/54 इक्वल टू आ जाएगा B। तो 27 से 54 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 162 कैंसिल हो जाएगा 81 टाइम्स। तो B की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 81। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, in the given figure PA and PB are tangent to a circle at O. if angle APB जो है ये 50 दे रखा है, then angle AOB is equal to। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जो सर्कल वाला चैप्टर है उसमें, इसमें जो होता है एंगल APB प्लस एंगल AOB जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आपको APB कितना दे रखा है, ये 50 दे रखा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। x मान लेते हैं इसको, ये 180 के इक्वल होगा तो 50 उधर जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50 मीन्स 130 डिग्री x की वैल्यू हो जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ कोसेक a इक्वल टू 7/5 दे रखा है देन द वैल्यू ऑफ 10a इंटू कोस ए। तो एक चीज़ मुझे बताइए, 10a जो होता है वो क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, और इनटू में ही आपको क्या दे रखा है, कोस ए दे रखा है। तो कोस ए से तो कोस ए कैंसिल हो गया, आपके पास में क्या आ गया अल्टीमेटली साइन ए। और साइन ए जो होता है वो क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है, 1/कोसेक ए। तो आपको कोसेक ए की वैल्यू दे रखी है, 1/कोसेक ए कितना दे रखा है 7/5। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/7 मीन्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोज -6 एंड 0। -6 और 0 अगर जीरोज है तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में x इक्वल टू, आपको जब भी जीरोज निकालने होते हैं तो पोलिनोमियल को पूरे को आप जीरो के इक्वल पुट करते हो। तो एक बार x को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो x इक्वल टू जीरो आएगा फर्स्ट ऑप्शन में। एक बार x स्क्वायर प्लस 6 को अगर पुट करोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी का जो मान होता है वो नेगेटिव में कभी नहीं आ सकता। स्क्वायर ऑलवेज क्या हमें देता है, पॉजिटिव देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। सेकंड ऑप्शन देखो 6x, इसको अगर मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो 6x को जीरो के इक्वल अगर आप पुट करोगे तो यहाँ से हमें क्या आएगा, x इक्वल टू जीरो। एक बार x प्लस 6 को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, -6। तो इसके जीरोज -6 और जीरो है, तो यही हमें चाहिए। तो ऑप्शन बी ही हमारे क्या होगा इस केस में करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन था। इसमें क्या दे रखा है, डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट, सपोज p ऑफ x जो दे रखा है वो k दे रखा है। तो ये कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल या जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। बिकॉज अगर डिग्री 1 हो जाए तो वो तो पी एक्स इक्वल टू फिर कुछ के एक्स प्लस बी टाइप का हो जाएगा, जिसकी डिग्री 1 होगी, तभी वो क्या होगा, लीनियर होगा। ओके, तो जीरो पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मंथ ऑफ 30 डेज हैज़ 5 संडेज। तो एक चीज़ मुझे बताइए, 30 जो डेज हैं इसमें नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे। एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है, 7 डेज जो होता है वो एक वीक बनाता है। तो अगर मैं 4 वीक की बात करता हूँ तो उसमें कितने डेज आ जाएंगे, 28 डेज आ जाएंगे। तो इन 28 डेज में या इस 4 वीक में हर एक दिन जो है वो कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। समझ में आया, 4 वीक है तो संडे भी 4 बार आएगा, मंडे भी 4 बार आएगा, ट्यूसडे भी 4 बार आएगा, वेडनेसडे भी 4 बार आएगा। ओके, जो डिफरेंस क्रिएट होंगे वो बाकी के जो 2 दिन बचे हैं, ये 28 डेज के बाद में जो 2 दिन बचे हैं ना, 30 दिन की बात हो रही है। 28 डेज में तो सभी दिन जो है, सातों दिन वो बराबर बराबर आएंगे 4 बार। ओके, जो बाकी के 2 दिन बचे हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, अब ये या तो होगा संडे और मंडे, बिकॉज 2 कंसेक्यूटिव दिन ही आएंगे, लगातार वाले दिन, जो बाकी 2 दिन बच गए। या फिर ये बनेगा क्या, मंडे ट्यूसडे, या फिर बनेगा ट्यूसडे वेडनेसडे, या बनेगा वेडनेसडे थर्सडे, या बनेगा थर्सडे फ्राइडे, या बनेगा फ्राइडे सैटरडे, और या फिर से बनेगा क्या, सैटरडे संडे, फिर वापस से संडे मंडे रिपीट हो जाएगा। तो इट मीन्स जो टोटल हमारे केसेस हो सकते हैं, बाकी जो 2 दिन बचे हैं, वो टोटल केसेस कितने बन रहे हैं हमारे पास में, 7 बन रहे हैं। तो टोटल 7 केसेस बनेंगे फेवरेबल। हमें क्या चाहिए, संडे चाहिए 5, तो 4 संडे, तो 4 संडे तो यहाँ 4 वीक में आ ही गए हैं। एक और संडे हमें चाहिए 5 संडे आने के लिए। तो एक संडे कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है इस केस में, और एक यहाँ आ रहा है इस केस में, देखो एक संडे, बाकी कहीं पे भी संडे नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स ये जो टोटल 7 केसेस बचे हैं उसमें से हमारे फेवरेबल कितने आ गए, फिर फेवरेबल आ गए 2। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, फिर फेवरेबल अपॉन टोटल 2/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, जो सेक्शन ए में डिफरेंट क्वेश्चन थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिए। सेक्शन बी में अब जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला जो डिफरेंट क्वेश्चन था उसमें क्या दे रखा है, देखो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जब भी 3 कॉइन को टॉस किया जाएगा तो टोटल आउटकम कितने आएंगे। पहली बात तो एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटकम कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो 3 को कर रहे हैं तो इसकी पावर 3 आ जाएगी, मीन्स टोटल आउटकम क्या आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो अगर आपसे टोटल आउटकम पूछता तो मैं 8 लगा देता डायरेक्ट, बट हमें लिखने हैं कि वो टोटल आउटकम जो है वो क्या क्या होंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं, सपोज पहले पर भी हेड आ गया, दूसरे पर हेड आ गया, तीसरे पर भी हेड आ गया। पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, तीसरे पे टेल आ गया।
पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, तीसरे पे हेड आ गया, पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, तीसरे पे हेड आ गया। ओके, ये सभी केसेस में 3 हेड है, फिर 2 हेड 2 हेड 2 हेड। अब तीनों टेल ले लेता हूँ मैं सपोज, ठीक है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। पहले 2 पे टेल आ गया, एक हेड आ गया, फिर टेल आ गया, हेड आ गया, टेल आ गया, और फिर हेड आ गया, टेल आ गया, टेल आ गया। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए? ये सभी 8 आउटकम्स आ गए जो हमने लिखा ही है यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ लिखना है। आगे इसके सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैंगिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो कम से कम 2 हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। तो टोटल केसेस 8 बन रहे हैं। फेवरेबल हमारे कितने हैं? कम से कम 2, मीन्स 3 हेड भी चलेंगे। तो एक तो ये 3 हेड वाला है हमारा फेवरेबल, 2 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं हेड, 2 हेड हो सकते हैं। बाकी सब में देखो, इसमें हेड है ही नहीं, इसमें एक हेड है, ये भी फेवरेबल नहीं है, इसमें एक हेड है, ये भी नहीं है, एक ये भी नहीं है। इट मीन्स फेवरेबल केसेस कितने आ गए हमारे पास में? ये 4 फेवरेबल है, अपॉन टोटल कितने बनते हैं? 8। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी 4/8 मीन्स 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो डिफरेंट था, क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन था। इसमें हमें क्या दे रखा है? देखो, फाइंड द रेशियो इन विच अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -1, 1 एंड 5, 4 इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो है वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तो सपोज मैं ये मान लेता हूँ, ये लाइन है, ये पॉइंट ए है -1, 1, और ये पॉइंट बी है 5, 4। ये जो है वाई एक्सिस, इसको क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। मैं मान लेता हूँ ये k/1 में क्या कर रही है? इसको डिवाइड कर रही है। ओके, तो वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या होगा? 0 होगा ना। वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हर एक पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। तो सपोज ये पॉइंट जो है जिस पे ये काट रही है, ये पॉइंट P ले लेता हूँ मैं, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स में क्या ले लूँ? एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही लूँगा, वाई कोऑर्डिनेट सपोज मैंने A ले लिया इसका। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? k/x2, ये x2 y2 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला? k/x2 मीन्स ये जो पॉइंट P है किसके इक्वल आएगा? k/x2 मीन्स 5 प्लस 1/x1 मीन्स -1 अपॉन k+1। ये x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? k/4 मीन्स 4k, 1/1 +1 अपॉन में k+1। ये इसका y कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, अब हमें इस p का जो है ये x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो इस x कोऑर्डिनेट को हमें क्या करना है? 0 के इक्वल पुट करना है, बिकॉज ये जो पॉइंट p है वो y एक्सिस पे है, और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? हमेशा 0 होता है। तो इसको आपको 0 के इक्वल पुट करना है। तो 5k - 1 अपॉन k+1 को आप क्या कर दो? 0 के इक्वल पुट कर दो, तो ये उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स 5k - 1 की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई? 0। तो 5k जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, और k की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? 1/5 आ जाएगी। ओके, तो k की वैल्यू 1/5 आप यहाँ पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। मीन्स आपको k/1 निकालना है ना, तो k की वैल्यू तो 1/5 है, तो ये 1/5 अपॉन 1 करोगे तो जो k/1 आएगा वो क्या आ जाएगा? फिर 1/5 आ जाएगा। ओके, तो जो रेशियो होगा वो क्या होगा? फिर 1/5 में ये जो पॉइंट P है वो AB को डिवाइड करने वाला है। नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें 2 पार्ट गिवन है। पार्ट ए देख लेते हैं। शो दैट 12 की पावर n कैन नेवर एंड विद अ डिजिट 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया ही है, उसमें 8 की पावर n दे रखा था जो सेट 2 था उसमें। ओके, तो इसमें 12 की पावर n दे रखा है। तो 12 जो होता है वो क्या होता है? 2 की पावर 2 × 3 होता है की पावर n। ओके, तो इसमें कहीं भी 5 का फैक्टर नहीं आ रहा है, नो फैक्टर ऑफ 5,
और जब 5 का फैक्टर नहीं आएगा तो 5 का फैक्टर के बिना 10 का फैक्टर नहीं बनेगा। तो जब तक 10 का फैक्टर नहीं बनेगा तो ये जो नंबर है ये 10 का मल्टीपल नहीं बनेगा, और जब तक 10 का मल्टीपल नहीं बनेगा ये नंबर जो है वो 0 पे एंड नहीं कर सकता। बिकॉज किसी भी नंबर को अगर 0 पे एंड करना है तो उस नंबर को 10 का मल्टीपल होना चाहिए, या एटलीस्ट एक फैक्टर जो है वो 10 होना चाहिए, या फिर मैं कह सकता हूँ 2 और 5 दोनों उस नंबर के फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं फैक्टर होने चाहिए। 2 भी होना नेसेसरी है और 5 भी होना नेसेसरी है। इस केस में हमारे पास 2 तो है बट 5 नहीं है। तो जब 5 नहीं है इट मीन्स ये 10 का मल्टीपल नहीं बनेगा, 10 का मल्टीपल नहीं बनेगा तो ये नंबर कभी भी 0 में एंड नहीं हो सकता। ओके, इस तरीके से आपको इसमें लिखना था। नेक्स्ट, इसी का बी पार्ट जो है वो दे रखा है, गिव एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर हुज सम इज ए रैशनल नंबर एंड प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको कोई भी दो इरेशनल नंबर इस तरीके से मानने हैं और प्रूव करना है कि जो उनका सम हो सकता है इरेशनल नंबर का वो रैशनल नंबर हो सकता है, बट जो प्रोडक्ट है वो क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो आप कोई भी दो इरेशनल नंबर मान लो। मैं सपोज एक इरेशनल नंबर मान लिया मैंने 2 + √2 इरेशनल नंबर है। दूसरा इरेशनल नंबर सपोज मैंने मान लिया 2 - √2। ओके, अब मुझे क्या करना है, इनका सम करना है। तो अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं तो ये देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। 2 + 3 क्या बनाएगा, 5 बनाएगा, जो क्या है एक रैशनल नंबर है। तो इट मीन्स दो इरेशनल नंबर का सम जो है वो ऑलवेज क्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि बात कह रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं हमेशा होगा। इरेशनल नंबर का सम जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूँ, आगे प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो नंबर क्या है हमारे पास में 2 + √2 ओके, और 3 - √2। इनका प्रोडक्ट ये कह रहा है कि इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ तो पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6 आ जाएगा। 2 को -√2 से मल्टीप्लाई करता हूँ -2√2 आ जाएगा। 3 को √2 से, अब √2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3√2 बनाएगा, और √2 को -√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2 हो जाएगा ये। ओके, तो ये देखो क्या हो गया, 6 - 2 क्या बनाएगा 4, और माइनस का √2 और प्लस का 3√2, माइनस का 2√2 और प्लस का 3√2, तो प्लस में क्या बन जाएगा √2 बन जाएगा। इट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, एक इरेशनल टर्म बन रहा है क्योंकि √2 आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि दो इरेशनल नंबर है उनका सम जो है वो रेशनल हो सकता है और प्रोडक्ट जो है वो इरेशनल हो सकता है। ये आपको एग्जांपल के साथ में समझाना था, तो ऐसा एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो ऐसे इरेशनल। ओके, नेक्स्ट। ओके, सेक्शन बी में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेक्शन सी में जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं क्या क्या है सेक्शन सी में डिफरेंट क्वेश्चन। तो पहला जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दे रखा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर साइड्स इज 6 मीटर। ओके, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक स्क्वायर है और एक ये दूसरा स्क्वायर है। ठीक है, इसकी साइड सपोज ए है, इसकी साइड बी है, मैंने मान लिया। तो इन दोनों के एरिया का जो सम है वो 468। तो एरिया क्या आएगा, इसका एरिया फर्स्ट वाले का, ये फर्स्ट है सपोज और ये सेकंड है, तो फर्स्ट का एरिया क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर ही तो होता है स्क्वायर का एरिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल दे रखा है आपको, 468 के इक्वल दे रखा है। एक तो ये इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर साइड्स, तो बड़ा वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला बड़ा लग रहा है, तो ए माइनस बी दोनों स्क्वायर की साइड का डिफरेंस जो है वो 6 दे रखा है। एक इक्वेशन ये आपको गिवन है। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन से ए की वैल्यू निकालता हूँ तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 + बी नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड हो गई। अब ये थर्ड की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दो ए की जगह। तो ए की जगह मैं पुट करता हूँ 6 + बी को, तो ये 6 + बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 468 आ जाएगा। इसको ओपन करूँगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये तो आएगा, और प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी है, ये 468 के इक्वल आ गया। बी स्क्वायर 2b स्क्वायर
प्लस 12b है यहाँ पे, 468 इस तरफ में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, और प्लस का 36 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये कितना बनाएगा, 468 माइनस का और प्लस का आ जाएगा 36, तो ये आपके बन जाएगा 68 में से 36 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 32 आएगा। ओके, और 400 और है तो माइनस का ये आ जाएगा 432, इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। तो ये बी में क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस क्वाड्रेटिक को हमें क्या करना है, फैक्टर बनाना है, या उससे पहले 2 ऑलरेडी कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लो। एक तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बी स्क्वायर बन गया, प्लस ये 6b बन गया, और ये क्या बन गया 216 इक्वल टू 0। ओके, तो 2 को आप 0 के उस तरफ भेज दोगे तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या क्वाड्रेटिक बनी है, बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसके हमें क्या करना है, फैक्टर बनाना है, तो कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस में 216 ऑफ बी स्क्वायर आ रहा है, इसके ऐसे दो पार्ट बनाते हैं जिनको ऐड करने पे क्या आए, 6b आए, तो इसके पार्ट क्या बन जाएंगे, 18 और 12 बन जाएंगे, 18b और 12b। प्रोडक्ट हमें नेगेटिव चाहिए और सम क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो बड़ी पार्ट को पॉजिटिव ले लेता हूँ, छोटे पार्ट को नेगेटिव ले लेता हूँ। ओके, तो प्रोडक्ट माइनस 216 बी स्क्वायर आ जाएगा, और ऐड करूँगा तो प्लस का 6b आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 18b माइनस का 12b माइनस का 216 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या आएगा, b, ये बनेगा b प्लस 18, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, माइनस 12, ये भी बनेगा b प्लस 18 इक्वल टू 0। तो b प्लस 18 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म में b बचेगा, सेकंड टर्म में माइनस का 12 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक बार b प्लस 18 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो b की वैल्यू माइनस 18 आएगी। एक बार b माइनस 12 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो b की वैल्यू 12 आएगी। अब b माइनस 18 नहीं हो सकता, बिकॉज b क्या है, एक साइड है, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो फिर b की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी। और b की वैल्यू अगर 12 है तो ये यहाँ 12 मेथड में पुट करता हूँ तो a इक्वल टू क्या आएगा, 6 प्लस 12 मीन्स a जो है वो 18 आ जाएगा। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर निकालना था, तो a की वैल्यू आ जाएगी 18 इसकी साइड, और इसकी साइड आ जाएगी 12। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन सी में जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, प्रूव दैट कोट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा -1/1 प्लस साइन थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में LHS से स्टार्ट हो जाया करो आप, ठीक है। और सेक, कोसेक और कोट दे रखा हो तो उनको साइन और कोस में कन्वर्ट किया करो सबसे पहले। तो कोट स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, कोट स्क्वायर को मैं क्या लिखूँगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले सेक थीटा को लिखूँगा 1 अपॉन कोस थीटा -1 अपॉन में क्या दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा, इसको एज इट इज रखेंगे, साइन में ही ऑलरेडी। ओके, यहाँ देखो कोस थीटा एलसीएम आएगा तो ये क्या बनाएगा, कोस स्क्वायर थीटा को मैं ऊपर रखता हूँ, अपॉन में जो साइन थीटा है उसको नीचे ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा इसको नीचे ले गया मैं, और 1 प्लस साइन थीटा इसके मल्टीप्लाई में ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ देखो कोस थीटा क्या आएगा, एलसीएम आएगा, ये क्या बना लेगा 1 माइनस कोस थीटा बना लिया इसने, समझ में आया। अब ये एक कोस थीटा एक कोस स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, यही तो आएगा। और डिवाइड में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस कोस थीटा है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो साइन स्क्वायर है इसको मैं क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। तो हमारे पास में देखो न्यूमरेटर में तो क्या बच रहा है, एक कोस थीटा, एक 1 माइनस कोस थीटा, डिवाइड में ये जो साइन स्क्वायर है इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या चल रहा है इसके 1 प्लस साइन थीटा चल रहा है, चलने देते हैं। अब ये देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूँगा इसका, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, तो ये कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस कोस स्क्वायर जो है वो 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा
में बदल जाएगा और 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज जो है वो चलता रहेगा। तो 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया। आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ गया, कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा, ये आपके पास में आ गया। हमें देखो RHS में क्या चाहिए, एक तो 1 माइनस साइन थीटा चाहिए, ठीक है। तो मैं 1 माइनस साइन थीटा से क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस साइन थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमारा RHS वाला पार्ट है उसमें न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा आ रहा है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा आ नहीं रहा। तो इसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ऐसा करने से देखो ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा मिलके क्या बना लेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना लेगा। ये देखिए फर्दर इसको सॉल्व करेंगे अगर मैं, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस को मैं क्या लिख देता हूँ, सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा लिख दिया कॉस को मैंने। और ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये मिलके बनाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे आगे देखो, तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा डिवाइड में ये देखो क्या बन रहा है, सेक थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा सेक थीटा, तो ये बना लेगा सेक थीटा प्लस 1 न्यूमरेटर में। ओके, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, एक कॉस जो है एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया, एक कोस से कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, देखो 1 माइनस साइन थीटा बच रहा है, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, सेक थीटा प्लस 1 बच रहा है एक तो, और इसके डिवाइड में क्या बच रहा है, सेक थीटा, इंटू में क्या बन रहा है, कोस थीटा बच रहा है, तो इसको भी मैं 1 अपॉन सेक थीटा लिख देता हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज हमें सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये सेक थीटा और सेक थीटा मिलके प्रोडक्ट होके क्या बनेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, वो इसके ऊपर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया, ये 1 माइनस साइन थीटा जो है ये ऑलरेडी आएगा ही आएगा, और डिवाइड में क्या बन रहा है 1 प्लस सेक थीटा, ये सेक थीटा प्लस 1, ये क्या आ जाएगा इसका RHS आ जाएगा आपके पास में। अच्छा क्वेश्चन था ये, डिजर्व करता था 5 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। बट ये दे रखा है हमें किस में, सेक्शन सी में, मीन्स 4 मार्क के क्वेश्चन में दे रखा है ये, ठीक है। सेक्शन सी जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का, सॉरी। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन था आपको, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट देखते हैं जो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन था। क्या दे रखा है देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ये जो पोलिनोमियल दे रखा है इसके हमें क्या निकालना है, जीरोज फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये मैं मान लेता हूँ कोई एक हमें पोलिनोमियल गिवन है px इक्वल टू, तो फैक्टर बना लेते हैं, -5 इंटू 8 करूँगा, -40 ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। तो -40 एक्स स्क्वायर है, इसके हमें 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे +3 आए और मल्टीप्लाई करने पे -40 आए, तो वही सेम बन जाएगा जो यहाँ बन रहा है 8x और 5x, प्लस का 3x चाहिए तो 5x को माइनस का ले लिया मैंने, तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 5x माइनस 5, ये फैक्टर हो गया। 8x मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बच गया, यहाँ पे -5 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बच गया, तो x प्लस 1 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, 8x माइनस 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, px आ गया फैक्टराइज्ड फॉर्म में। अब हमें जीरोस निकालना है, तो मैं px को क्या करूँगा, जीरो के इक्वल पुट करूँगा, तो x प्लस 1 इंटू 8x माइनस 5 को क्या करूँगा मैं, जीरो के इक्वल पुट करने वाला हूँ। तो जब जीरो के इक्वल पुट करूँगा तो x प्लस 1 को अगर मैं जीरो के इक्वल पुट करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -1, और 8x माइनस 5 को मैं जीरो के इक्वल पुट करूँगा तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5/8। मीन्स हमारे पास में जो जीरोस हैं वो क्या क्या आ रहे हैं,
एक जीरो आ रहा है -1, एक जीरो आ रहा है 5/8। ओके, तो ये तो हमने जीरोज फाइंड आउट कर लिया। अब हमें वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, सम निकालूंगा जीरोज का। तो सम क्या आ रहा है, -1 + 5/8। तो -1 + 5/8 करोगे तो ये -8 + 5/8 आ जाएगा। मीन्स ये आ जाएगा -3/8। और ये किसके इक्वल है, -3 क्या है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 8 क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इट मीन्स वेरीफाई हो रहा है। प्रोडक्ट अगर मैं निकालना चाहूँ इसका, प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, -1 × 5/8। तो ये आ जाएगा माइनस का 5/8। और -5 हमारा क्या है, ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन 8 क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। इट मीन्स प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो रहा है किसके साथ में, कोफिशिएंट के साथ में। तो इस तरीके से आपको इसको वेरीफाई करना था। ओके, ये सेक्शन सी हो गया। अब सेक्शन डी में जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो पहला जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो इसमें आपको दे रखा है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x + y + 7 = 0 एंड 2x - 3y + 7 = 0 ग्राफिकली। आपको ग्राफ बना के इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आप x और y की वैल्यू 0 0 पुट करके 2 पॉइंट निकाल लो। तो ये x है, y है। मैं सपोज ये पहली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। मैं पहली इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो y इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। यहाँ अगर मैं 0 पुट करूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 7 उधर जाएगा तो -7 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 7 आ गई। और अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/4 आ जाएगी। ओके, सेकेंड इक्वेशन में मुझे 2 पॉइंट निकालने हैं, तभी तो मैं ग्राफ बना पाऊँगा। क्योंकि 2 पॉइंट आने के बाद में मैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना सकता हूँ। एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, एक्स 0 पुट कर दिया तो ये -7 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7/3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब मैं y को अगर 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी -7/2। ठीक है, तो ये हमारे पास में पॉइंट आ गए। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बना लेते हैं। ये सपोज मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेता हूँ, ये मैंने y एक्सिस ले ली और ये मैं x एक्सिस ले लेता हूँ। ये x एक्सिस है, ये -x हो जाएगा इस तरफ में, ये इस तरफ y है और ये इस तरफ -y हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो देखो ये -7/2 मीन्स -3.5 तक जा रहा है, ये 7/3 आ रहा है, मीन्स ये 2.33 होगा। ओके, तो मैं पॉइंट इस तरीके से एज्यूम कर लेता हूँ कि देखो x में नेगेटिव साइड में तो जा ही नहीं रहा, तो भी मैं मान लेता हूँ, चलो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा जो है -3.5 आ जाएगा, क्योंकि 7/2 चाहिए ना हमें, तो ये कहीं यहाँ आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 1 सेकेंड। ये 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये यहाँ y में 1 आ जाएगा, y में 2 आ जाएगा, y में 3 आ जाएगा। ये यहाँ सिमिलरली -1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये -3 आ गया। अब हमें पॉइंट्स को यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सेटिस्फाई करवाना है। तो x0, y की वैल्यू -7, ओके ये -7 तक जाएगा, तो हमें ये काफ़ी नीचे तक लेना पड़ेगा y को। एक सेकेंड, फिर मैं इसको ऐसे ना लेके y को जो है वो थोड़ा छोटा ले लेता हूँ ना, बिकॉज ये -7 तक जा रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 प्लस तक
1 2 3 4 5 6 7, ये -7 यहाँ आएगा। ओके, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7, तो ये पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा? ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। और y इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या? -7/4, -7/4 मीन्स 2 से थोड़ा कम, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। इन दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है? ज्वाइन करना है, तभी तो एक लाइन का ग्राफ बनेगा। तो इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से। ये क्या बन गया? एक सेकंड, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट दिखे ग्राफ, है ना। अदरवाइज कोऑर्डिनेट एक्सिस और ग्राफ दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट जो लाइन है उसका ग्राफ हो गया। लाइन के ऊपर मैं इसके इक्वेशन भी लिखूँगा, 4x + y + 7 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट लाइन का ग्राफ हो गया। सेकेंड लाइन, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7/3, तो 7/3 मीन्स 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ओके, तो 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2.33, तो ये यहाँ कहीं आएगा पॉइंट। ओके, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 0, सॉरी y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -7/2 मीन्स -3.5, -3.5 कहीं यहाँ आएगा। तो इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करवा देते हैं इन दोनों पॉइंट को। ओके, ज्वाइन करवाएंगे इन दोनों को, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये यहाँ, यही इसका क्या होगा? सॉल्यूशन आएगा। तो ये मुझे तो देखो x इक्वल टू -2 पे लग रहा है और y इक्वल टू 1 पे लग रहा है। तो x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 1, क्या ये इसका सॉल्यूशन आएगा? इक्वेशन में पुट करके देख लो, दोनों में ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। बाकी आप एग्जैक्ट जब ग्राफ बनाओगे ग्राफ पेपर पे, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ यही है क्या। x की जगह -2 पुट करता हूँ तो ये -8 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में। y की जगह 1 पुट करता हूँ +7 इक्वल टू 0, इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करवा रहा है। सेकंड को x की जगह -2 पुट करता हूँ तो ये -4, y इक्वल टू 1 पुट किया -3 + 7 इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स यही आपका आंसर होगा -2, 1। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्शन डी में अलग क्वेश्चन था, इसी के और में था, दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करना था। ओके, तो बी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 7 चेयर्स एंड 4 टेबल्स फॉर अ क्लासरूम टुगेदर कॉस्ट 7,000। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया है ऑलरेडी। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं। 7 चेयर 4 टेबल कितने की आ रही है भाई? 7,000 की आ रही है। वाइल 5 चेयर्स और 3 टेबल जो है वो कितने की आ रही है? ये 5080 की आ रही है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड ईच टेबल। तो सी और टी में दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, दोनों वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड यूज लूँगा मैं। क्या करूँगा? दोनों में से कोई एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाऊँगा। तो यहाँ 4t आ रहा है, यहाँ 3t आ रहा है, तो सेम बनाने के लिए इसको मैं इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 21c + 12t इक्वल टू 7 3 ज़ा 21,000। सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 20c प्लस ये आ जाएगा 12t, और 5080 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5000 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 20,000 आ गया, और 80 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 320 और ऊपर आ गया, तो 20,320 आ जाएगा ये। ओके, दोनों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये 12t कैंसिल हो गया, 21c में से 20c गया तो 1c आ जाएगा, इक्वल टू 21,000 में से 320 जाएंगे, तो 21,000 में से अगर 300 गए तो 700 बचे, 20 हो गए तो 680। इट मीन्स जो चेयर है वो आपके 680 रुपये की है। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है चेयर की, ये दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। समझ में आया? सपोज मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो चेयर की जगह 680 पुट कर दिया, तो 5 × 680 + 3 × t इक्वल टू 5080।
अब 680 इंटू 5 करना है आपको, तो 680 इंटू 10 करते तो 6800 आता। ओके, तो 5 करना है तो 3400 आएगा। तो ये आपके आ गया 3400 प्लस 3t इक्वल टू 5080। 3400 इधर जाएगा तो 3t इक्वल टू आपके क्या आ जाएगा, 5000 में से 3400 गए तो 1600, और 1600 में से 80 और जोड़ दोगे आप तो 1680 आ जाएंगे। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, 1680/3, ये आ जाएगा 5, फिर 1 8 बनेगा 6 और 0 1 आ जाएगा। तो जो टेबल है वो आपकी क्या होगी, 560 रुपये की होने वाली है। ठीक है, चेयर 680 रुपये की और जो टेबल है वो 560 रुपये की होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें आपको क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर एंगल ए सी बी जो है वो 90 डिग्री है एंड सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। तो आपको प्रूव करना है क्या, सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ए सी, सॉरी बी डी इंटू ए डी आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये जो ट्राइंगल दे रखे हैं, कौन से ट्राइंगल, ए सी डी इस ट्राइंगल में और सी डी बी इस ट्राइंगल में, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, बिकॉज मुझे सी डी स्क्वायर निकालना है तो इस सी डी को कहीं ना कहीं मुझे यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आया? तो सी डी यूज़ कब होगा, जब मैं ए सी डी में पाइथागोरस लगाऊंगा तब भी यूज आ जाएगा, और अगर मैं सी डी बी में पाइथागोरस लगाऊंगा तब भी यूज आ जाएगा सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस लगाता हूँ किसमें, ट्राइंगल ए सी डी में। ट्राइंगल ए सी डी में पाइथागोरस लगाऊंगा तो यह हाइपोटेन्यूज है, कौन सा, ए सी। तो ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के। ये सपोज इक्वेशन 1 हो गई। अब इसी तरह मैं ट्राइंगल सी डी बी में अगर पाइथागोरस लगाता हूँ, ट्राइंगल सी डी बी में पाइथागोरस लगाता हूँ तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, बी सी है, या सी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर से वही बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये सपोज इक्वेशन सेकेंड हो गई हमारी। अब एक बात बताइए मुझे, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल ए बी सी में भी तो मैं लगा सकता हूँ हमारा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये 90 डिग्री है तो ये इसके सामने वाला क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज, मीन्स ए बी का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा किसके, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। समझ में आया? अब एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो ए बी है, ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए डी प्लस बी डी के इक्वल नहीं है क्या ए बी। तो अगर मैं इसी का स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और ये क्या होगा, ए डी प्लस बी डी का होल स्क्वायर बनेगा। तो होल स्क्वायर को अगर मैं खोलूँगा तो ये क्या बनेगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डी इंटू बी डी आ जाएगा ये। ओके, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में किसके इक्वल आ गई, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डी इंटू बी डी। और ए बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो इस ए बी स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूंगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डी इंटू बी डी। अब एक चीज़ देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास में ए सी स्क्वायर की वैल्यू है और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास बी सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो ए सी स्क्वायर क्या है हमारे पास में, ए सी स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास में, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और ये इक्वल है किसके, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डी इंटू बी डी। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या आया, सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर मीन्स
2 टाइम्स सी डी स्क्वायर इक्वल आएगा किसके 2 टाइम्स ए डी इंटू बी डी, यही तो आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट मीन्स ये जो सी डी स्क्वायर आएगा वो इक्वल आ जाएगा किसके ए डी इंटू बी डी का, यही हमें प्रूव करना था, तो ये हैंस प्रूव हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ओके तो जो सब डिफरेंट क्वेश्चन थे 430 C3 में किससे 430 C2 से, उन सभी डिफरेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पेपर कोड है 430 C1, इस पेपर में 430 C2 से जो डिफरेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके तो आज के बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।